हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए वीडियो नंबर 7। हमारी जो पिछली 6 वीडियोस आई है उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हम लोगों ने वहां बहुत सारी टर्म्स देखी थी। हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके अलावा हम लोगों ने पीपीसी के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद में हम लोगों ने एमओसी के बारे में देखा, पीपीसी में शिफ्ट वगैरह सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। आज हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जी हाँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दो कि सर ये जो चैप्टर है यहां से आपकी सेकंड यूनिट शुरू होती है, जो आपकी 13 मार्क्स की यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला वीडियो इस चैप्टर का। देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस की बात हो रही है। देखिए, यूटिलिटी मतलब क्या हुआ। यूटिलिटी जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले एज अ कंज्यूमर हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं जब भी आपको कुछ चीज समझाऊं तो प्लीज अपने आप को एक कंज्यूमर बना के फिर उस सिचुएशन को समझना। एक कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। आप अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कंज्यूम करते हो तो आप कंज्यूमर कहलाते हो। तो शुरू करते हैं। सर, गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, कोई भी पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि सर हमारी जो जरूरत है, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो वांट्स है, इट शुड बी सेटिस्फाइड। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी जो जरूरत है वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। और जो सेटिस्फैक्शन हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके मिलता है वो कहलाती है यूटिलिटी। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन कहलाती है यूटिलिटी। सर, आपको प्यास लगी बहुत जोर से, आपको प्यास लग रही है बहुत जोर से, आप गए और आपने पानी पिया। आपने पानी पिया तो सर आपने कुछ कंज्यूम किया, तो आप वहां पर कंज्यूमर हो गए और आपने जब पानी पिया तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। आपको बहुत जोर से भूख लग रही थी सर, आप गए किचन में, आपने चपाती खाई, तो वो चपाती जो है वो आपके लिए क्या है, गुड्स की तरह से काम कर रहा है। आप जब कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हो तो अगर आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिला है वो सेटिस्फैक्शन आपके लिए यूटिलिटी कहलाती है। आई बात समझ में? कुछ भी चीज आप गुड्स या कोई भी सर्विस आप कंज्यूम करते हो, उससे कंजम्पशन से अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो सेटिस्फैक्शन कहलाती है यूटिलिटी। सर, आपको हेयर कट करवाना था, आप गए सलून, आपने हेयर कट करवाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो जो सेटिस्फैक्शन मिला हेयर कट करवाने से वो कहलाएगी यूटिलिटी। सिंपल सी चीज है, किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी होता है। कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर्स हैं सर, हर आदमी कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम करेगा, कंज्यूम किस लिए करते हैं? ताकि सर हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले, हमारी जो भी जरूरत है, हमारी जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो जो सेटिस्फैक्शन चीज है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। देखिए, यूटिलिटी मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है सर उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, या फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। वांट मतलब हो गया सर आपकी जरूरत। वांट मतलब क्या हो गया? जरूरत। आपकी जरूरत को सेटिस्फाई कराने वाली जो पावर है, कमोडिटी की पावर आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करवा सके, वो चीज कहलाती है यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, वो क्या कहलाएगी? यूटिलिटी कहलाएगी। किसी भी चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी है, या किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर वो क्या कहलाएगी? यूटिलिटी कहलाएगी। आई बात समझ में? आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो सर, आप गए सर डोमिनोज गए, आपको पिज्जा खाना था, आपने पिज्जा खाया, पिज्जा खाने से बहुत सेटिस्फैक्शन मिला सर, तो जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो सेटिस्फैक्शन कहलाएगा आपके लिए यूटिलिटी। वो सेटिस्फैक्शन क्या कहलाएगा? यूटिलिटी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सर, यूटिलिटी दो तरह की होती है।
एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? कार्डिनल यूटिलिटी बोलता है कि सर इट अज्यूम्स, कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम करता है कि सेटिस्फैक्शन जो भी हमें गुड्स को कंज्यूम करने से मिलता है, गुड्स या सर्विसेज को जो सेटिस्फैक्शन हम लोगों को मिलता है कंज्यूम करने से, उसे हम लोग न्यूमेरिक टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। सुनना क्या बोल रहा हूं, कार्डिनल यूटिलिटी के हिसाब से हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सर आपको भूख लग रही थी, आपके पास दो ऑप्शन थे सर, या तो आप चपाती खाओ या आलू के पराठे खाओ। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो चपाती रोटी सब्जी या आलू के पराठे। आपने सर आलू के पराठे खाए। अब आपने आलू के पराठे खाए, आपने बोला मुझे तो इससे 60 का सेटिस्फैक्शन मिला या 100 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो कार्डिनल यूटिलिटी यही अज्यूम करता है कि हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को जब न्यूमेरिक टर्म्स में डिफाइन करें तो वो कौन सी यूटिलिटी कहलाएगी? कार्डिनल। जब आप अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में कहोगे वो कहलाएगी कार्डिनल यूटिलिटी। आप लोगों ने आज तक कभी भी सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में डिफाइन नहीं किया है। कभी आपने ऐसा नहीं बोला कि सर पिज्जा खाने से मुझे 60 का सेटिस्फैक्शन मिला या 100 का सेटिस्फैक्शन मिला या मुझे 200 का सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे बर्गर खाने से 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, 20 का मिला, 15 का मिला। आपने कभी ऐसा नहीं कहा। आप लोगों ने हमेशा क्या कहा है? हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं कि मुझे यार पिज्जा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन बर्गर में आया, पिज्जा से ज्यादा मुझे ये पसंद है, मुझे पानी पूरी से ज्यादा ये चीज पसंद है, कुछ और पसंद है, इडली पसंद है, डोसे पसंद है, जो भी पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग देते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास दो ऑप्शन है, पेप्सी या कोका कोला, तो आप बोलोगे सर मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है, पेप्सी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, ज्यादा अच्छी लगती है पेप्सी। तो आपने क्या कर रखा है? अपनी जो भी आपकी यूपीआई की प्रेफरेंस है उसको रैंकिंग दे रखी है। ये क्या बोलता है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करेंगे। ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? आप अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हो। देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारी टर्म्स अजम्पशन के बेसिस पे चलती है, बहुत सारी चीजें अजम्पशन के बेसिस पे चलती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो कभी करते नहीं तो क्यों लिया? बेटा एक अप्रोच है सेटिस्फैक्शन, कार्डिनल यूटिलिटी यू कहें कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की अप्रोच है। हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, इस यूटिलिटी का अजम्पशन है, उसको क्या कहते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी। देखिए क्या बोला है, इट अज्यूम्स दैट satisfaction can be measured in terms of countable numbers। ठीक है, it says that utility is measured in terms of utils, और इसके हिसाब से जो satisfaction है वो utils में आता है। मतलब आपके पास दो ऑप्शन थे, पिज्जा और बर्गर। आपने पिज्जा खाया और बर्गर भी खाया। आपने पिज्जा खाया, आप बोलते हो मुझे पिज्जा से 60 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला और बर्गर से 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब आप इस तरह से सेटिस्फैक्शन को मेजर करोगे वो कहलाएगी कार्डिनल यूटिलिटी। जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करने लगोगे वो क्या कहलाएगी? कार्डिनल यूटिलिटी। आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट एक बात आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी की। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि सर हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी के हिसाब से वी कैन नॉट मेजर सेटिस्फैक्शन इन न्यूमेरिक टर्म्स। नंबर्स में सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता, बट हम अपने सेटिस्फैक्शन को या हम अपने प्रेफरेंसेस को रैंकिंग दे सकते हैं। हम अपने प्रेफरेंसेस को क्या कर सकते हैं? रैंकिंग दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, पिज्जा और बर्गर। आपको सिर्फ पिज्जा ज्यादा पसंद है और बर्गर कम पसंद है। मैं आपसे बोलूंगा कि दोनों में से आप क्या खाना प्रेफर करोगे, तो आप रैंकिंग दोगे सर मुझे पिज्जा खाना है। क्यों? क्योंकि सर मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे इससे इतने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने प्रेफरेंसेस को रैंकिंग देते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन अलग अलग गुड्स के, ABC तीन गुड्स है, तीन अलग अलग गुड्स के ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे? तीनों को रैंकिंग दोगे, A को रैंक 1, B को रैंक 2, C को रैंक 3। तो हो क्या रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी प्रेफरेंसेस हैं, अपने जो भी गुड्स हैं, जो भी कमोडिटीज है, उनको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? रैंक देते हैं। वो मेजर जब हम करते हैं, रैंकिंग करते हैं, वो कौन सी यूटिलिटी में आता है? ऑर्डिनल में। ये तो बोलता है कि सर हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करेंगे। हम तो सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करेंगे सर। कैसे? मैंने पानी पिया, 60 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ, इस तरह से। ये बोलता है कि सर हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, पर हाँ हम लोग रैंकिंग दे सकते हैं हमारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं सर, एक तो लेमन टी ऑप्शन दिया, एक जिंजर टी ऑप्शन दिया, दो ऑप्शन दिए, लेमन टी या जिंजर टी। आपने बोला सर आई विल प्रेफर जिंजर टी। तो आपने क्या किया? अपनी प्रेफरेंसेस को रैंकिंग दे दी। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर में मेजर नहीं कर रहे हैं,
हमारे सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर रहे हैं, हम अब गुड्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं, और यहां पे हम लोग सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं इन नंबर्स। देखिए क्या बोला है, इट अज्यूम्स दैट सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, बट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ आवर प्रेफरेंस, और थिंग्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ आवर प्रेफरेंस। ध्यान से सुनना, थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ आवर प्रेफरेंस, जैसा हमें चाहिए हम वैसे चीजों को अरेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इट सेज दैट यूटिलिटी इज रैंक बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन। इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन क्या है, एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन हम लोग कैसे देंगे, रैंकिंग करेंगे सर। इसमें हम लोग सेटिस्फेक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर्स में, और इसमें हम लोग सेटिस्फेक्शन कैसे करेंगे, रैंकिंग करेंगे सर। ए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं कि सर यूटिलिटी क्या होती है, और यूटिलिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वगैरह सब चीजें आएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, हम जब कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं, कुछ भी चीज कंज्यूम करें, चाहे गुड्स करें चाहे सर्विस करें, उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कहलाता है हमारे लिए क्या, यूटिलिटी। दो तरह की हो सकती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम लोग सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करते हैं कि सर मुझे 60 यूटिल्स का मिला, 100 का मिला, 120 का मिला, 50 500 का मिला, जैसे भी। और ऑर्डिनल में हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग देते हैं, हम लोग अपनी कमोडिटीज को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। कि सर मान लीजिए मेरे पास 3 कमोडिटी है ABC, तो मैं A को पहले कंज्यूम करूंगा, C को बाद में और B को लास्ट में। तो जब हम लोग कमोडिटीज को रैंकिंग देंगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो वो ऑर्डिनल यूटिलिटी, और जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करोगे तो वो क्या करेगी, और कार्डिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट, देखिए आज हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। आज हम लोगों ने यूटिलिटी का मतलब समझा, हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब समझा। एक चीज आप जान लीजिए कि सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी को बोला जाता है यूटिलिटी एनालिसिस, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये जो चैप्टर है आपका, ये बेस्ड है कार्डिनल यूटिलिटी पे। हम लोग यहां पर इस चैप्टर में जो भी डिस्कशन करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे कि हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मतलब कि सर मान लीजिए आप कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, लेट अस सपोज आप एक गिलास पानी का पी रहे हैं, तो आपको उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसे न्यूमेरिक टर्म में बता सकते हैं। यही चीज हम इस पूरे चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं कि यहां पर हम लोग सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में डिफाइन करेंगे। जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी है, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, ये आपका आने वाला अगला चैप्टर है। तो वहां पर हम लोग सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग के बेसिस पे मेजर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं। एक जरूरी सूचना देता हूं आप लोगों को कि सर अभी कुछ दिनों में हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, आपको मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। लॉकडाउन तक, इस लॉकडाउन तक, ये लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है सर ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए। लॉकडाउन तक इस ऑनलाइन क्लास का कोई चार्ज नहीं होगा। वहां पर हम लोग 1-to-1 डाउट सॉल्विंग करेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस होगी, जैसा आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी पैटर्न पे हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ पाएंगे, ऑडियो के थ्रू पूछ पाएंगे, आप जो डाउट्स है मैसेजेस के थ्रू भी पूछ पाएंगे। अगर आप लोगों को वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करें, आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।